क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका पूरा दिन काम में गुजर जाता है, लेकिन अंत में कुछ खास हासिल नहीं होता? आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो फोकस, वो गहराई कहीं खो जाती है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और लगातार आने वाले डिस्टर्बेंस आपके सबसे कीमती समय को छीन लेते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे बिना किसी रुकावट के गहराई से काम करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये वही समय है जब दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन होते हैं, जब आप अपनी असली क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा डीप वर्क की कला। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे गहरे ध्यान की ताकत आपके करियर और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की सादगी भरी लेकिन शक्तिशाली तकनीकें आपको साधारण से असाधारण बना सकती हैं। अगर आप हर रोज महसूस करते हैं कि आप अपनी क्षमता से कम हासिल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके जीवन का नक्शा बदल सकती है। तो चलिए, आज से अपना ध्यान भटकाने वाली दुनिया से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी को गहराई से जीने की शुरुआत करें। ये वीडियो आपकी सोच और सफलता की परिभाषा को बदलने वाला है। इसे मिस मत कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतनी तेजी से कैसे सीखते हैं? कैसे वे अपने काम में इतना गहरा उतर जाते हैं कि कुछ ही समय में कमाल कर दिखाते हैं? अगर आप भी दिन भर बिजी रहने के बावजूद कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, आपका ध्यान बार बार भटकता है। और यही फर्क पैदा करता है डीप वर्क। आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, यानी ऐसा काम जिसे आप पूरी गहराई और फोकस के साथ करें, बिना किसी रुकावट के। और यकीन मानिए, यही वो तकनीक है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। डीप वर्क का मतलब है गहरी एकाग्रता के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। जब आप इस तरीके से काम करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब इसे एक छोटी सी स्टोरी से इसे समझते हैं। एक प्रोग्रामर ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में वह उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने काम करना शुरू किया, उसका ध्यान बार बार भटकने लगा। हर 10 मिनट में कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कभी वह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता, जहां बिना वजह समय बीत जाता। कभी ईमेल चेक करने बैठ जाता, जो उस समय बिल्कुल जरूरी नहीं था। कभी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ जाता और वह जवाब देने लग जाता। उसने पूरे 5 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठकर कोडिंग की, लेकिन जब उसने दिन खत्म होने पर पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि प्रोजेक्ट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा हो पाया है। उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम थी और उसका काम आधा अधूरा था। अब सोचिए, वही प्रोग्रामर अगर अपनी आदतें बदल ले तो क्या हो सकता है। अगले दिन उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने काम शुरू करने से पहले अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। सोशल मीडिया, ईमेल और चैटिंग जैसी सभी चीजों से खुद को दूर कर लिया। उसने एक शांत कमरे का चुनाव किया, जहां उसे कोई डिस्टर्ब न कर सके। इसके बाद उसने तय किया कि वह अगले 3 घंटे बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ काम करेगा। जो काम पहले 5 घंटे में भी अधूरा रह जाता था, वही काम उसने सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर दिया। और सिर्फ पूरा ही नहीं, बल्कि वह काम बेहद शानदार क्वालिटी का था। यही अंतर है गहरी एकाग्रता और शैलो वर्क के बीच। जब आपका ध्यान हर छोटी छोटी चीज पर बंटा रहता है, तो आपका काम धीमा और कम गुणवत्ता वाला होता है। लेकिन जब आप गहरी एकाग्रता में डूबकर काम करते हैं, तो आपका दिमाग पूरी ताकत से काम करता है। समय कम लगता है और नतीजे बेहतरीन आते हैं। यही होता है डीप वर्क का जादू। डीप वर्क का उल्टा होता है शैलो वर्क, यानी वो काम जिसमें बार बार ध्यान भटकता है। शैलो वर्क यानी ऐसे काम जो कम दिमागी ताकत मांगते हैं और जिनमें बार बार ध्यान भटकता है। ये ऐसे काम होते हैं जो हमें सिर्फ बिजी महसूस कराते हैं, लेकिन असल में किसी बड़ी उपलब्धि की ओर नहीं ले जाते। सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं और हर 10 मिनट में कोई ईमेल चेक कर रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, कोई अचानक आकर आपसे छोटी छोटी बातें कर रहा है। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका दिमाग कभी भी गहरे फोकस में नहीं जाता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है
एक व्यक्ति ऑफिस में रोजाना 8-9 घंटे बिताता है, लेकिन उसकी ज्यादातर गतिविधियां शैलो वर्क से जुड़ी होती हैं। यानी वह ढेरों ईमेल लिखता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, छोटी छोटी टास्क्स करता है, लेकिन इनमें से कोई भी काम उसे गहरी सोच या लंबी अवधि की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। वह दिन भर बिजी रहता है, लेकिन क्योंकि वह अपना ध्यान बार बार इधर उधर भटकने देता है, इसलिए वह बड़े प्रोजेक्ट्स पर गहरी काम नहीं कर पाता। हफ्तों तक वह बड़े प्रोजेक्ट्स पर कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में उसका समय खत्म हो जाता है। अब दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ 3-4 घंटे डीप वर्क करता है, वह इन 3-4 घंटों के दौरान पूरी एकाग्रता से काम करता है। इस दौरान वह किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचता है। ना तो फोन की घंटी होती है, ना सोशल मीडिया की चिड़ी हुई नोटिफिकेशंस। वह सिर्फ उस काम पर ध्यान देता है जिसे उसे पूरा करना है। वहीं प्रोजेक्ट जिसे पहले व्यक्ति को पूरा करने में हफ्तों का समय लग रहा था, वह दूसरा व्यक्ति सिर्फ 3-4 घंटों में पूरा कर लेता है। और वह काम भी बेहद उच्च गुणवत्ता का होता है, क्योंकि उसे पूरी एकाग्रता से किया गया था। जब आप हर काम में एकाग्रता और पूरी तन्मयता से जुड़ते हैं, तो आपके दिमाग को उस काम पर पूरी तरह से फोकस करने का मौका मिलता है। शैलो वर्क में समय बर्बाद करने की बजाय डीप वर्क के दौरान आपका दिमाग मजबूत और तेज होता है, जिससे आप बड़ी और जटिल समस्याओं को जल्दी और बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। इसलिए जब आप गहरी एकाग्रता से काम करते हैं, तो आपका काम तेज होता है, बेहतर होता है, और आप जितना काम करते हैं उतना ही खुश और संतुष्ट भी महसूस करते हैं। यही फर्क है शैलो वर्क और डीप वर्क में। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में बताते हैं कि बार बार ध्यान भटकने से हमारा दिमाग गहरी सोचने की क्षमता खो देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर रोज जिम जाए तो उसकी बॉडी स्ट्रांग बनती है, लेकिन अगर वह रोज सिर्फ हल्के एक्सरसाइज करे और बीच बीच में आराम करता रहे, तो क्या उसे कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हमारा दिमाग बार बार शैलो वर्क में उलझा रहता है, तो हम कभी भी गहराई से सोच नहीं पाएंगे और बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज स्किल है गहरी सोच और एकाग्रता के साथ। जो लोग इस स्किल को सीख लेते हैं, वे बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। सोचिए, अगर आइंस्टीन, बिल गेट्स, एलन मस्क या जे.के. रोलिंग जैसे लोग रोज सोशल मीडिया पर लगे रहते, तो क्या वे इतने सफल हो पाते? इन सभी ने डीप वर्क को अपनाया और दुनिया को बदल दिया। अगर आपका दिन छोटे छोटे कामों में निकल जाता है और आप रात में सोचते हैं कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो यह साफ संकेत है कि आप शैलो वर्क में फंसे हुए हैं। जब आप बिना किसी रुकावट के गहराई से काम करते हैं, तो आप वही काम आधी या 1/3 समय में पूरा कर सकते हैं, जो शैलो वर्क में घंटों या दिनों तक खींच सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक लेखक को एक बुक का चैप्टर लिखना है। अगर वह हर 10 मिनट में ईमेल, सोशल मीडिया और फोन चेक करता रहे, तो उसे यह चैप्टर लिखने में 6-7 घंटे या कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर वही लेखक 2 घंटे डीप वर्क करता है, फोन साइलेंट रखता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर देता है और सिर्फ लिखने पर फोकस करता है, तो वही चैप्टर 2 घंटे में तैयार हो सकता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। इसलिए अगर आप ज्यादा काम करने की बजाय अच्छे और तेज तरीके से काम करना चाहते हैं, तो डीप वर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या कोई नई भाषा, अगर आप इसे सिर्फ अधूरे ध्यान से सीखते हैं, थोड़ा यूट्यूब स्क्रॉल किया, बीच में इंस्टाग्राम देख लिया, फिर कुछ और करने लगे, तो क्या आप इसे जल्दी सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे डीप वर्क में इस स्किल पर फोकस करते हैं, तो आप बाकी लोगों से कई गुना तेजी से सीख सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग डीप वर्क को अपनाते हैं, वे कम समय में ही मास्टर बन जाते हैं। आज की दुनिया में सबसे सफल वही लोग हैं जो मुश्किल चीजों को तेजी से सीख सकते हैं और गहराई से काम कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस दौर में सिर्फ बिजी रहना कोई खासियत नहीं है। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो आपको उन स्किल्स में मास्टर बनना होगा जिनकी दुनिया को जरूरत है। उदाहरण के लिए, दो प्रोग्रामर हैं। एक दिन भर ऑफिस में बैठा रहता है, बार बार ईमेल चेक करता है, मीटिंग्स में समय बिताता है और मुश्किल कोडिंग को बस टालता रहता है। दूसरा प्रोग्रामर दिन में 3-4 घंटे डीप वर्क करता है और नई नई तकनीकों को सीखता है। कुछ महीनों बाद दूसरा प्रोग्रामर एक हाई सैलरी जॉब में चला जाता है, जबकि पहला अभी भी वही पुराना काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सभी महान इनोवेशन और बेहतरीन आर्ट तब बने हैं जब लोगों ने खुद को दुनिया से काटकर गहराई से सोचा है? J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की कहानी एक होटल के कमरे में रहकर लिखी थी, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। बिल गेट्स हर साल कुछ दिनों के लिए दुनिया से कटकर सोचने का समय निकालते हैं, जिसे वे थिंक वीक कहते हैं। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है, तो बस इतना समझ लीजिए, ये वही स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, डीप वर्क अपनाइए। अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं, डीप वर्क अपनाइए। अगर आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, डीप वर्क अपनाइए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, डीप वर्क अपनाइए। अब सवाल यह है, क्या आप भी इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप डीप वर्क को अपनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक तय समय और स्थान निर्धारित करना होगा। सोचिए, अगर कोई बॉडी बिल्डर बिना शेड्यूल के कभी भी जिम चला जाए, कभी भी एक्सरसाइज करे और कभी भी डाइट फॉलो करे, तो क्या वो अच्छा रिजल्ट पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह, अगर आप बिना किसी तय समय के बस कभी कभी डीप वर्क करने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक मनाते हैं, जिसमें वे खुद को दुनिया से काटकर सिर्फ गहरे सोचने और सीखने में लगाते हैं। तो अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं, तो हर दिन एक तय समय और जगह निर्धारित करें, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। अगर आपका फोन बार बार बजता रहेगा, ईमेल्स और नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना होगा जिससे आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का समय तय करें ताकि आप बार बार स्क्रॉल न करें। वर्क स्पेस को शांत और व्यवस्थित रखें ताकि आपका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। अगर आप हर दिन तय समय पर डीप वर्क करते हैं, तो यह आपकी आदत बन जाएगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग डीप वर्क के लिए एक रूटीन सेट कर लेते हैं, वे ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल करते हैं। आपका डीप वर्क रिचुअल कुछ ऐसा हो सकता है: सुबह उठकर 1-2 घंटे के लिए गहरी एकाग्रता से काम करना। हर डीप वर्क सेशन से पहले 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन करना ताकि दिमाग शांत हो जाए। हमेशा एक ही जगह पर बैठकर डीप वर्क करना, जिससे दिमाग को संकेत मिले कि अब फोकस का समय है। उदाहरण के लिए, आइंस्टीन हमेशा अपने काम के लिए एक शांत जगह पर जाते थे और बिना किसी रुकावट के सोचते थे। स्टीफन किंग रोज एक ही समय पर एक ही जगह पर लिखते हैं, जिससे उनका दिमाग उस माहौल से जुड़ जाता है। अगर आप भी इस आदत को अपनाते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डीप वर्क के लिए ट्रेन हो जाएगा। डीप वर्क का मतलब यह नहीं कि आपको लगातार 10-12 घंटे तक काम करना है। यह आपके दिमाग की एनर्जी का सही इस्तेमाल करने की कला है। डीप वर्क सेशन के बाद ब्रेक लेना जरूरी है ताकि आपका दिमाग दोबारा ऊर्जावान महसूस करे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क और रेस्ट का सही बैलेंस रखते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, इलोन मस्क जब गहरे काम के बाद ब्रेक लेते हैं, तो वे वॉकिंग या किताबें पढ़ने में समय बिताते हैं ताकि उनका दिमाग फिर से ताज़ा हो सके। लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग के लंबे सेशन के बाद बाहर जाकर टहलते थे, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बनी रहती थी। इसलिए डीप वर्क के बाद थोड़ा आराम करें, लेकिन उस दौरान सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी से दूर रहें। क्या आप डीप वर्क के लिए तैयार हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो डीप वर्क को सिर्फ एक आइडिया मत समझिए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तो आज से क्या करना है?
हर दिन डीप वर्क का एक तय समय और जगह बनाइए। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दीजिए। डीप वर्क के लिए एक रूटीन सेट कीजिए। काम के बाद सही तरीके से ब्रेक लीजिए। अगर आप ये चीजें अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए? दोस्तों, आज हमने कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क से सीखा कि कैसे गहरी एकाग्रता आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाहे वो शैलो वर्क से बचना हो, डीप वर्क की आदत डालना हो, या फिर ध्यान केंद्रित करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, हर चीज का एक ही मंत्र है, अपने काम को गहराई से करना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जिस समय ज्यादातर लोग सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, उसी समय आप गहराई से काम करके उनसे मीलों आगे निकल सकते हैं। तो अब आपसे एक गुजारिश है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने की सोच रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली बातें लेकर आते हैं। अगले कदम के लिए तैयार रहें। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे डीप वर्क को लंबे समय तक बनाए रखा जाए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। तो बस इतना याद रखिए, आपके पास वो सारी काबिलियत है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस जरूरत है गहराई से काम करने की और खुद पर भरोसा रखने की। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अब जाइए और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम शुरू कीजिए, क्योंकि आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं।